72 घंटों में किसानों के खाते में पेमेंट आने का दावा नायब सरकार कर रही है, इसको लेकर क्या? देखिए, दावे तो इनके सुनते सुनते कान पक गए। हमेशा ही इनके वायदे, इनके दावे झूठे होते। दावा तो इन्होंने ये भी किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी हिसार में खुद ये कह गए थे कि बिना खर्ची बिना पर्ची 28,000 बच्चों को हमने रोजगार दिया। मैं जो जनता मुझे कहेगी वो मैं सज़ा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये नौकरी दी होती, HKRN के हजार कर्मचारी हटा दिए गए, एक को नौकरी दे दो दूसरे को हटा दो, काहे की नौकरी भाई? और उनमें भी 28,000 में आज बहुत से ऐसे डी ग्रुप के बच्चे हैं जिनको स्टेशन नहीं मिले, एक साल से डेढ़ साल से घरों में बैठे हैं। केवल वोट लेने का इनका ड्रामा है। नौकरियां, बल्कि हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ। और मैं हरियाणा प्रदेश के नौजवानों से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और आगाह करना चाहूँगा कि मित्रों, आपके साथ बड़ी भारी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। जो सरकारी नौकरी यानी कि जो JBT टीचर, PTI टीचर, पुलिस का सिपाही, मेरे हिसाब से JBT टीचर 35-40 हज़ार स्टार्टिंग थी। आज 22-22 हज़ार, 23-23 हज़ार, 25-25 हज़ार में नौकरियां दे रही हैं। शोषण है बच्चों का। आज पुलिस में भर्ती कहाँ है? आज भर्ती है कहाँ? 5 साल में डी ग्रुप का नाम का एक बार भर्ती करते हैं और उसमें कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। इनका तो बहुत बुरा हाल है। पर्ची अगर मैंने कहीं देखी है और मैंने सुना है तो भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये कहना चाहे तो खुले में हमारी पार्टी के किसी भी नेता से हमसे टीवी के ऊपर जाकर के चर्चा करें और हम बताएंगे कि हरियाणा बनने के बाद चाहे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, मास्टर हुक्म सिंह जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे सुरक्षित हार गए चाहे जिंदा है, किसी भी मुख्यमंत्री के किसी भी पार्टी के राज में आज तक SSC के दफ्तर में, HPSC के दफ्तर में रुपये नहीं पकड़े। अगर 3 करोड़ के आसपास रुपये पकड़े गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेट सिलेक्शन हरियाणा प्रदेश सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? जब रिश्वत बोला, चोर कौन? चोर तो जो पहाड़ पे था वह, पहाड़ पे भी पकड़ लिए। एक केस हुआ था एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर को लेकर के, 2 व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन थी। उस वक्त मैं MLA था और हमारे साथी थे, अब ऐसे तो सिंधु पेवा से MLA थे, उन्हें सारा मामला लेकर के आया असेंबली में। चेयरमैन को कुछ नहीं कहा, बोर्ड के क्लर्कों को जेल में डलवा दिया। यानी कि भ्रष्टाचार तो इनके बुरा हाल है भ्रष्टाचार का। आज तक नौकरियां में कितने पैसे ले लेते हैं, फिर लोग थाने तहसील में जाते हैं, थाने में जाते हैं वो सुनते नहीं, और ठाडा मारे रोन देनी, खाट को इसलिए सोन देनी, पीछे भी खावे, नौकरी भी नहीं मिलती। इससे बुरा हाल कहीं हो नहीं सकता। नंबर 2, A ग्रुप और B ग्रुप में जो क्लास 1 अफसर हैं वो तो सारे दूसरी स्टेटों के लगा दिए नौजवानों। हरियाणा प्रदेश के बच्चों का हक मार करके एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा प्रदेश को कमज़ोर करने के लिए, हमारी ताकत को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि पूरे देश में हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान, हरियाणा का खिलाड़ी का नाम बड़ा ऊंचा था। इन हुक्मरानों ने वो बाता नहीं है, उसको कमज़ोर करने का आपके साथ ही षड्यंत्र किया जाए। कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने बड़ा दर्दनाक हादसा किया है, आप कल वहाँ जाकर भी आए हो, इसको लेकर बताइए, क्या सच्चाई है? हिंदू कहे कि हिंदू मारा गया है या? मैं वहीं था, जाकर के नहीं आया, हमारी कमेटी गई हुई थी, बेलगाम में था। और ये समझो हम श्रीनगर पहुँचे ही थे। उसके बाद पता लग गया कि भाई फायर हो गया, फायर हुए, लोग मरे। इसकी हम सब ने निंदा करनी चाहिए, चौतरफी निंदा, क्योंकि
हमने देखा हमारे हरियाणा की एक बेटी किस तरीके से अपने पति की लाश के पास बैठी, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उनकी माँ, उनकी बहन, क्या बीती उन परिवारों के ऊपर क्या गुजरी है। राजनीतिक लोग तो 13वीं तक तो चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद ये संकट अगर किसी पे आएगा तो जिन परिवारों के लोग इन बेईमान जालिमों ने जिनको मौत के घाट उतारा है, वो परिवार बड़े संकट में है। और जहाँ तक सवाल है इस पर, मैं तो कहता हूँ कि कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, क्या फायदा है। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने आना चाहिए था, जब देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम उग्रवाद की निंदा करते हैं और उग्रवाद के अड्डों को उखाड़ो, हम सरकार के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। लेकिन सरकार को भी ये चाहिए कि इस पर राजनीति ना करे, इससे नुकसान है। हमें आज संकट है देश के ऊपर बड़ा भारी, हमें ये विचार करना चाहिए कि ये क्यों हुआ। अगर समय रहते पुलवामा की इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से होकर के और जनता के सामने ये पता लग जाता कि कौन व्यक्ति दोषी है, तो आज ये शंकाएं नहीं होती। तो इसलिए हमारे तो आज संकट है, मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें इंटेलिजेंस का फेलियर है। इसमें जो हमारा खुफिया विभाग है, इसमें हमारा जो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और ये केंद्र सरकार के अधीन है, अब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकेंगे ये लोग। अब तो सीधा दोष सरकार पे जाएगा, भाजपा पे जाएगा। तो जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जनता को ये भी बताना पड़ेगा कि फेलियर क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये तो कम से कम बताना चाहिए। और इस पर भविष्य में इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि कश्मीर की घाटी एक बहुत सुंदर जगह थी, हमारे बहुत लोग जाना शुरू कर दिए थे। मुझे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों ने कहा कि 20-20 हज़ार पर्यटक हर रोज़ आते थे, और आज बड़े मायूस हैं, बड़े परेशान हैं, सारा देश आज रो रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस ने तो पहले कह दिया हम राजनीति नहीं करते, हम सरकार के साथ हैं, और जो ये फेलियर हुआ है सिस्टम का, इसको सरकार ने दुरुस्त करना चाहिए और जनता को भी बताना चाहिए क्या कारण था ये सारा सिस्टम फेल हुआ।